आज हम बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन के महत्वपूर्ण हूबहू एग्जाम में छपने वाले महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू के बारे में, जो आपको इस एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले सारे एग्जाम, चाहे वो वीडियो हो, पटवार हो, पशु परिचय हो, सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी, विश्वास दिलाता हूं कि ये जो सीरीज, टेस्ट सीरीज जो टॉप एमसीक्यू की चलाई जा रही है, वो आपके रिवीजन, आपकी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करेगी। और जो मेहनती स्टूडेंट है, जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो एसके स्टडी एकेडमी है, वो लेके आई है एसके स्टडी एकेडमी ऐप, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से हम 10 मॉडल पेपर मात्र 10 रुपये में, यानी कि एक मॉडल पेपर मात्र 1 रुपये में, आप यकीन कीजिएगा, आप बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसके स्टडी एकेडमी एप्लीकेशन लेके आया है कि 1 रुपये में एक मॉडल पेपर। तो आज ही डाउनलोड कीजिएगा इस एप्लीकेशन को, या तो आप प्ले स्टोर पर सीधा सर्च कर सकते हैं एसके स्टडी एकेडमी एप्लीकेशन, या फिर इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सपोर्ट कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न के। पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तब बल्ब का क्या स्थिति, क्या पोजीशन होती है? ए, यह बंद रहता है, बी, यह चमकता है, सी, यह टिमटिमाता है, डी, यह गर्म हो जाता है। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर होगा बी, यह चमकता है। जब आपने देखा होगा कि जब विद्युत परिपथ में बल्ब लगा होता है तो वो ऑन की स्थिति में होता है, तो बल्ब चमकते हुए स्टार्ट होता है। ग्लो तो करता है लेकिन चमकते हुए स्टार्ट होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर के सीपीयू की गति मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? आईपीएस, जीपीएस, घड़ी की गति, या आईपीसी? इसमें आपको सही उत्तर बताना दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? आईपीएस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याख्या दे रखी है इसमें, आईपीएस का तात्पर्य क्या? आईपीएस निर्देश प्रति सेकंड, यानी इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, आईपीएस, जिसका उपयोग कंप्यूटर की प्रोसेसर गति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? सीपीयू जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसका कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, वो बताना दोस्तों आपको। ऑप्शन ए, प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करना, ऑप्शन बी, डाटा को प्राथमिक स्टोरेज में स्थानांतरित करना, ऑप्शन सी, प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करना, ऑप्शन डी, अंकगणितीय तार्किक संचालन करना। आपको इसको उत्तर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करना। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का काम होता है, नाम से स्पष्ट, सीपीयू, कंट्रोल से इसका कार्य क्या होगा? प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करना। नियंत्रण इकाई कंप्यूटर में प्राप्त निर्देशों की व्याख्या करती है और निर्देशों के निष्पादन में शामिल उपकरणों को नियंत्रण संकेत भेजती है। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? नियंत्रण इकाई होती है जो निर्देशों को प्राप्त करती है और उससे जो कनेक्टेड उपकरण होते हैं उनको भेजती है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर बंद होने के कारण के बाद भी बनी रहती है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद हो जाती है उसके बाद भी बनी रहती है? आप जानते होंगे मोबाइल में रैम रोम दोनों होता है, तो उनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उसमें मेमोरी बनी रहती है? ऑप्शन ए, राज्य स्मृति, ऑप्शन बी, फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी, रैंडम मेमोरी, ऑप्शन डी, सुरक्षित मेमोरी। इसका उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर होगा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर या मोबाइल बंद होने के बाद में उसमें मेमोरी या फिर उसमें फोटो फीचर स्टोरेज रहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन कह रहा है, जब बात कंप्यूटर की आती है तो आप सोशल इंजीनियरिंग शब्द को किससे जोड़ेंगे? सोशल इंजीनियरिंग आजकल मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड है, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में भी आया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है। तो सोशल इंजीनियरिंग को शब्द आप किससे जोड़ेंगे? हैकिंग से जोड़ेंगे, मेलवेयर से जोड़ेंगे, कीड़े से जोड़ेंगे, ट्रोजन से जोड़ेंगे? इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर है हैकिंग। जो हैकिंग होती है, फिशिंग होती है, फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है, वो सोशल इंजीनियरिंग से, यानी कि लोग बनाते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब कुछ बनाना, तो सोशल मीडिया के थ्रू वो हैकिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैकिंग से। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस सेवा का नाम बताइए जो आपको ईमेल प्राप्त करने की अनुमति देता है। उस सर्विस का नाम बताना है दोस्तों आपको जो ईमेल प्राप्त करने की अनुमति देता है। आप देखते होंगे वहाँ पर परमिशन मांगता है, लोकेशन की, स्टोरेज की, कैमरे की, उसमें बताना है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सी परमिशन देनी पड़ती है आपको, कौन सी सर्विस का नाम बताना है। ऑप्शन है
POP7, ऑप्शन बी POP2, ऑप्शन सी POP1, ऑप्शन डी POP3। तो इसका सही उत्तर बताना दोस्तों, ये इसका सही उत्तर है POP3। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? POP3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स को अच्छे हैकर्स माना जाता है? ऑप्शन ए ब्लैक हैट हैकर्स, ऑप्शन बी ग्रे हैट हैकर्स, ऑप्शन सी व्हाइट हैट हैकर्स, ऑप्शन डी रेड हैट हैकर्स। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों। इसका सही उत्तर होता है रेड हैट हैकर्स, क्योंकि जो हैकर होता है उसको डेंजर की कैटेगरी में होता है। डेंजर का कलर होता है लाल, तो इसको कहेंगे रेड हैट हैकर्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW कहां और किस वर्ष किसने इसका आविष्कार किया? यहाँ मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब किसने और कहां पर किसने और कब इसका आविष्कार किया था? ऑप्शन है सर्न 1990 में, ऑप्शन बी फोटोनिक्स 1989 में, ऑप्शन सी क्लस्टर 1995 में, ऑप्शन डी गीक सेकंड 1993 में। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। ऑप्शन ए सर्न 1990 में इसका आविष्कार, सर्न ने तो इसका आविष्कार किया था, और कब किया था? 1990 में किया था। एक इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये गीक सेकंड और 1993 में इसका क्या इसने क्या आविष्कार किया था, इसके बारे में बताना दोस्तों आपको। इसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे उत्तर दीजिएगा। अब आते हैं अपन इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। मैंने इस क्वेश्चन मिक्स रखा है ताकि आपको जो सिलेबस भी इतना बड़ा है, और जो RSMSS भी जो डिमांड करता है वो सुपरमैन, यानी कि जो चीज़ को सारा कुछ आता हो, उसी के हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन मिक्स रखा ताकि आपकी तैयारी और सुदृढ़ हो सके। तो इसमें ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ डैश बोर्ड, तो ऑफ के बाद क्या आएगा दोस्तों आपको बताना है। ए आएगा, द आएगा, एन आएगा, या फिर नो आर्टिकल नीडेड, क्या आएगा दोस्तों इस पर बताना है। देखो, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बोर्ड, बोर्ड एक निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हमेशा द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर सही उसका उत्तर क्या हो जाएगा अभी दोस्तों? द, यानी कि ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस के बारे में बताना है कि जो द एरिया ब्लैंक फ्रॉम द अर्थक्वेक रिकवर, ये रिकवर को हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के हिसाब से इसको ब्लैंक के अंदर डालना है। तो इसमें क्या होगा? इज रिकवरिंग, देखो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट में इज तो आता नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। हैज बीन रिकवरिंग, ये आता नहीं क्योंकि पास्ट में हेड आता है, ये भी नहीं आएगा। फिर और हैज, ये भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, ऑप्शन सी, क्या है? हैड बीन रिकवरिंग। तो इसका सही उत्तर होगा द एरिया हैड बीन रिकवरिंग फ्रॉम द अर्थक्वेक। तो ये थी दोस्तों अपनी क्विक जो टेस्ट सीरीज है उसका अगला पार्ट। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन, आप अपना पढ़ाई जारी रखेगा, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके लिए। तो मिलते हैं टेस्ट सीरीज MCQ की सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।